नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 जुलाई सन 2023। दोस्तों, दलहन तिलहन मसाला, कपास और सोना चांदी कच्चे तेल बेस मेटल्स पर लगातार अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों, लगभग 80 लाख से अधिक व्यू और 66,400 से ज़्यादा यूजर वाला आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे काबुली चने और देसी चने के बारे में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, इस बार चने की पैदावार में एक अच्छी खबर सरकार ने दी थी कि शानदार पैदावार थी, लेकिन खबर निकल के ये भी आई थी जिससे हमने लगातार अपडेट भी दिया था। इस साल काबुली चने की फसल अच्छी है, लेकिन देसी चने की पैदावार पिछले साल के मुकाबले कम होने की संभावना है। गौरतलब है कि देसी चने की आवक और उत्पादक मंडियों में लगातार कम होने के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा महंगाई पे कड़े नियंत्रण की वजह से चने के व्यापारी काफ़ी दहशत में है और वो चने की बड़ा स्टॉक करने से कतरा रहे हैं। और यही वजह है कि चने के अंदर बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है, जबकि आवक लगातार कम हो रहे हैं। उत्पादक मंडियों में भाव पड़ते में नहीं के कारण लगातार चने के अंदर मजबूती जारी है और ये बाजारों में 5,250 से 5,260 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अराइवल घटने के समाचार हैं। इसके बावजूद भी सरकारी कंट्रोल की वजह से व्यापारी बड़ा स्टॉक करने से झिझक रहे हैं। इसके कारण कुछ दिनों में लंबी तेजी आने में तो समय लग सकता है, लेकिन चना इन भावों में कमजोर नहीं नजर आ रहा है। जहां तक काबुली चने की बात है कि कनाडा से आयात शुल्क लगाकर बहुत अधिक महंगा पड़ रहा है। इसकी वजह से वहां से माल आने और बाजारों में खपत करने में मुश्किल है। हमारा मानना है कि काबुली चने का उत्पादन इस बार अधिक हुआ है, जिसका हमने आपको लगातार अपडेट भी दिया है, लेकिन पुराना माल अधिक पाइपलाइन में नहीं होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव ऊंचे के कारण निर्यात में भी इंदौर भोपाल लाइन का काफी माल गया है। अभी मोटे माल में सौदे हो रहे हैं। टर्की, जॉर्डन, सीरिया में उत्पादन कम हुआ है। कनाडा और मैक्सिको में भी माल ज़्यादा नहीं बचा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र का काबुली चना 10,300 से 10,500 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका हुआ है। इंडियन मैक्सिको का माल भी बाजार में ऊंचा है, अतः काबुली चने के अंदर मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि हम चने के ऊपर और देखें कि तो यदि ये माल मंगाया जाए तो व्यापारियों का कहना है उसका पड़ता 5500 रुपये को पार कर जाएगा। पिछले दिनों देशी चने का जो भाव चल रहा था वह केवल सरकार की दहशत और केंद्र पुल में खरीदी किए गए देशी चने की क्वांटिटी से आया था, अन्यथा किसी भी दाल मिलों के पास बड़ा स्टॉक चने का नहीं होने के समाचार हैं। गौरतलब है कि पिछले लगभग डेढ़ दो साल में चने के बड़े कारोबारियों को काफ़ी नुकसान था और इस वजह से कारोबारी अब डर रहे हैं। हमारा मानना है कि सरकार द्वारा 21 लाख मैट्रिक टन के करीब देशी चने की खरीदी किया जा चुका है, लेकिन पिछले 2 महीने में काफ़ी माल बिका भी है तथा हाजिर में स्टॉक रिकॉर्ड के मुताबिक कम होने के आभास हो रहा है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में जहाँ देशी चने की खपत सबसे ज़्यादा होती है और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि 3 से 4 गुना होती है और विदेशों से भी कोई चना आने की संभावना कम है क्योंकि भाव ऊंचे हैं। पुराना माल धीरे धीरे कम हो रहा है और व्यापारियों को सिर्फ यही डर है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बेपरते से सरकार माल बेचने लगेगी और वहीं सरकार के गोदामों में रखा काफी माल भी बिक गया है। अब ये असमंजस है। बेमौसमती यानी बरसात से माल कुछ खराब होने के भी समाचार है, इसलिए आगे की खपत के लिए चालू सीजन में देशी चना दिखाई दे रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन 5 राज्य में देशी की चने का उत्पादन इस बार कम होने के समाचार हैं, जिसके हम लगातार आपको पिछले 2-2.5 महीने से लगातार अपडेट दे रहे हैं। दोस्तों, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहता है कि मंदे में कोई माल खरीदना नहीं चाहता और लेकिन वास्तविकता ये भी आ रही है कि दाल मिलों के पास किसी भी बड़े दाल मिलों के पास बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है। देसी चने का उत्पादन लगभग 65 से 68 लाख मैट्रिक टन से अधिक नहीं है और काबुली चना पहले से ही पाइपलाइन में कम है तथा इस बार छोटे दाने का काबुली चना मंडियों में कम है, जो बेसन में पिसाई में काम में जाता था कुछ। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए चने के व्यापारी राहत की सांस ले सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, देशी चने के अंदर रिस्क तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन असली मूवमेंट अक्टूबर के बाद बनने की संभावना है। क्या वो बहुत तेजी का होगा या मंदी का, इसमें
तीन चार पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो हमें समझने पड़ेंगे। पहला, विधानसभा के कई राज्यों के चुनाव, 2024 में लोकसभा का चुनाव। सरकार किसी भी कीमत के ऊपर महंगाई को काबू करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर सकती है। दूसरा, नाफेड के पास स्टॉक। तीसरा, सरकार द्वारा सब्सिडी पर चना दाल की बिक्री, ये इसके एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय भाव बाजारों में काबुली चना और चने के दाम अधिक होना। दूसरा, व्यापारियों के पास पाइपलाइन में बहुत अधिक माल नहीं होना। तीसरा, 135-40 करोड़ जनसंख्या की खपत के लिए चने की आवश्यकता। ये जो प्लस और माइनस के 2 पॉइंट हैं, ये इसका असर अक्टूबर महीने में आएगा, ये एक हमें लग रहा है। और इसका असर क्या आएगा, कैसे आएगा, इसका विस्तृत विश्लेषण हम अपने पेड क्लाइंट्स को अब 2 या 3 दिन के अंदर जारी कर देंगे। दोस्तों, आप भी यदि दलहन के व्यापारी हैं, याद कीजिए तुअर पे हमारा अपडेट, याद कीजिए मसूर पे हमारा अपडेट, उड़द पे हमारा अपडेट, चने पे हमारा अपडेट। दोस्तों, यदि आप दलहन के मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तो आप हमारे विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। याद कीजिए गेहूं पर हमारा अपडेट, मसालों पे हमारा अपडेट। जो हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं वो इस बात के गवाह हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।